बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जो उसकी तारीख़ है, उस हवाले से एक बड़ा ऐलान किया है और बड़ा फ़ैसला किया है। और ये ऐलान किया है कि आम इंतखाबात जो होंगे नए, वो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराए जाएंगे। अब ये आम इंतखाबात क्या जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में मुमकिन हैं, या इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डंडी मारेगा? और क्या ये सिर्फ आंखों का धोखा है? और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर सोच रहा है, वो आपको अपडेट देंगे। और दूसरा, आज की तारीख जो जारी की गई है, ये मुबहम क्यों है? इस तारीख के अंदर मकसद इसका क्या है, वो अपडेट दूंगा। और दूसरा, क्या तहरीक इंसाफ इस तारीख को मान लेगी? और क्या एक और अहम नुक्ता भी है, क्या ये तारीख जो है वो आइन के मुताबिक दुरुस्त है या फिर गलत है? आपको अपडेट देंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था, और उस ख़त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कौमी असम्बली की आम इंतखाबात की जो तारीख़ है वो 6 नवंबर बनती है, क्योंकि आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। तो आइनी पाबंदी के अंदर जो एक आखिरी दिन बनता है वो 6 नवंबर बनता है। लिहाजा 6 नवंबर को कौमी असम्बली के इंतखाबात कराए जाएँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों के अंदर एक साथ कौमी असम्बली के इंतखाबात कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उससे मज़ीद रहनुमाई हासिल करे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुजू नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने से इनकार कर दिया। बाज़ाब्ता तौर पर तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रद्द अमल सामने नहीं आया। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो 2 मीटिंग्स की गई हैं हल्का बंदियों वाले मामले के ऊपर, उस पर उन्होंने वाज़े क्लियर कर दिया है कि भाई, हमारा जो फैसला है वही बरकरार है जो हमने आपको पहले ख़त के अंदर बता दिया था कि भाई, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मैंडेट अब इलेक्शंस एक्ट 2017 में तरमीम के बाद, जो उसकी सेक्शन 57 है, उसमें तरमीम के बाद अब ये इख्तियार हमारा रह गया है, आपका नहीं है, सदर मुमलिकत को उन्होंने कहा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली। सदर साहब को भी चाहिए था कि वो आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तारीख दे देते, लेकिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शायद मामलात को आइन के तहत चलाने की बजाय किसी और की ख्वाहिशात उन्होंने पूरी की। और सदर पाकिस्तान की जो मुलाकात होती है, आपको पता भी होगा, मोहम्मद अली दुरानी वगैरह के साथ, उसके बाद से मामला थोड़े से डामाडोल से हुए। और सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी वो भी बड़ी, मतलब ये कि होम्योपैथिक किस्म का उन्होंने काम किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया कि वो रुजू करे, बजाय इसके कि तारीख देते फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जाता। एनीवेज, अब नई सुप्रीम कोर्ट ही आ गई है। ऐसे हैं तो वही पुराने जजेस, लेकिन चीफ जस्टिस नए आ चुके हैं, काजी फायज ईसा साहब। अब उनके लिए इम्तिहान है, लेकिन वो उन्होंने एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि भाई 3 अक्टूबर तक कोई बड़ा केस ही नहीं लूँगा मैं। ऐसे में पीपल्स पार्टी हो या फिर बाकी सियासी जमातें हों, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल जारी करे, तारीख का ऐलान करे, ताकि जो ये गैर यकीनी सी सूरत हाल है इसका खात्मा जो है वो मुमकिन हो सके। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास होता है, और उस इजलास में जो हल्का बंदियाँ करने वाली कमेटियाँ हैं, चारों सूबों की अलग अलग और इस्लामाबाद के लिए अलग जो कमेटी है, वो ब्रीफिंग देती हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी कमेटियों के काम के ऊपर इत्मीनान का इजहार करता है। साथ में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 27 सितंबर को जो हल्का बंदियां हैं उनकी जो इब्तदाई फहरिस्त है या फिर उसकी जो इब्तदाई तफसीलात हैं वो जारी कर दी जाएंगी, और उसके बाद 30 नवंबर को हतमी जो रिपोर्ट, जो हल्का बंदियाँ होंगी वो पब्लिक कर दी जाएंगी, वो पब्लिश कर दी जाएंगी, और फिर उनके ऊपर इंतखाबात होंगे। मतलब 27 सितंबर के बाद से लेकर जो बाकी प्रोसेस है उसके अंदर तजावीज़ भी आएंगी, उसके अंदर जो है वो एतराज़ात भी आएंगी, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, और फिर वो मुकम्मल होने के बाद
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा, उसकी तफसीलात, और फिर इलेक्शन कमीशन 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम या फिर इलेक्शन शेड्यूल जो है वो पब्लिक कर देगा। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस 54 दिन के शेड्यूल को अगर हम बीच में एडजस्ट करते हैं तो फिर जो जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा उधर इंतखाब करा दिया जाएगा, आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में। स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतफरिक किस्म के शेड्यूल जो हैं, जो प्रपोजल्स हैं शेड्यूल की, उसके ऊपर देखा है और डे वाइज जितने वक्त गुजरता जा रहा है उसके हिसाब से वो कर रहा है। पैरेलल इलेक्शन कमीशन दो काम कर रहा है। एक काम कर रहा है कि अगर हल्का बंदियां मुकम्मल कर दी जाती हैं तो फिर इलेक्शन की तारीख क्या होगी। दूसरा काम इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आ जाता है तो फिर इलेक्शन की तारीख क्या हो सकती है। वो मैं अपने वीलॉग्स के अंदर तफसीली तौर पर बता चुका हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि भाई इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाएं, जिसका मेरे ख्याल में काजी फाइज़ साहब की जानिब से भी किसी किस्म का कोई फैसला या फिर हुक्म आने का इम्कान बहुत कम दिखाई देता है। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो दिखाई देते हैं वो वैसे होते नहीं हैं, आंखों का धोखा होता है। ये बड़ी बातें करते हैं कि हम आइन के ऊपर चलने वाले, मेरा आइन, मैं आइन कहता तो फिर आप आम इंतखाबात की तारीख दो। क्या इससे बड़ा के अवामी मसला हो सकता है जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब? अगर आप खुद को कहते हैं कि आप आइन के पाबंद हैं तो फिर आइन कहता है इंतखाबात करवाएं, आप उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। आपने छोटे छोटे इश्यूज के अंदर कौम को उलझा के और चंद यूट्यूबर्स को साथ मिला के आपने जो है माहौल बनाया हुआ है। रॉन्ग नंबर है, ये सारा रॉन्ग नंबर है। खैर, अब आते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख जो दी है, क्या आइन के मुताबिक ठीक है, गैर आइनी है? इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है तारीख देने का, क्योंकि ये इख्तियार तो सदर मुमलिकत का है। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत अपने इख्तियारात को सरेंडर कर चुके हैं। सदर मुमलिकत खोल के खेल नहीं रहे, वो शायद पीछे से बैकडोर डील्स के चक्रों में है, या फिर वो प्योर गेम में, या फिर वो मैनेज हो चुके हैं। सिंपल, जो भी है, ये इख्तियार उनका है। कमीशन खुद डेट दे नहीं सकता। और दूसरी, इस डेट के अंदर भी डंडी है। वो डंडी क्या है? वो डंडी ये है, एक तो स्पेसिफिक डेट नहीं है, और मेरी इतलात के मुताबिक 28 जो जनवरी 2024 होगा वो तारीख बनेगी आम इंतखाबात की। लेकिन इसके अंदर डंडी क्या है? वो डंडी नाज़रीन ये है कि जनवरी के अंदर मौसम शदीद सर्द होगा। जनवरी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला के अंदर शदीद बर्फबारी की लपेट में होंगे वो इलाके। और अगर वो जनवरी के अंदर शदीद बर्फबारी होती है तो वहाँ पर तो आपको पता है वो लोग, वो इलाके जो हैं, उन इलाकों के मकीन जो हैं, वो नकल मकानी करके रावलपिंडी, इस्लामाबाद या फिर दीगर शहरों के अंदर आ जाते हैं। वो इलाकों के जो सारे काम हैं वो रुक जाते हैं। वहाँ पर आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा? वहाँ पर उम्मीदवारों की कैंपेन कैसे होगी? वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो कैसे तय किए जाएंगे? लगभग ये 6 से 7 इजला बनते हैं और 8-10 से करीब नशिस्तें बनती हैं। तो इनको छोड़कर आप आम इंतखाबात कैसे करवाएंगे? ये एक बड़ा सवाल निशान होगा। लिहाजा ये डंडी ये है कि जब मामला उस वक्त आएगा तब इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर लेगा, और हो सकता है फरवरी या फिर मार्च के आखिर तक, मार्च तक ये आम इंतखाबात का मामला जो है वो चला जाए। तो क्या आप तहरीक इंसाफ इसको एक्सेप्ट करेगी? तो हरगिज़ नहीं। पीटीआई तो इसको हरगिज़ तस्लीम नहीं करेगी। वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का कहेगी, क्योंकि पीटीआई ये कहती है इनका इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आइन के तहत तो सदर मुमलिकत का इख्तियार है, और वो 6 नवंबर की तारीख कह चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम सदर पाकिस्तान के ख़त को सीरियस ही नहीं ले रहे। वो आया, पकड़ा डस्टबिन में या फिर किसी अलमारी में रख दिया, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ से उम्मीदें थी, उसके ऊपर मैं तफसीली तौर पर बता चुका हूँ कि किस तरीके से वो रॉन्ग नंबर है, वो आपको राइट नंबर नहीं मिलेगा, और वो इस मामले को देख भी नहीं रहे। कम से कम 3 अक्टूबर तक तो इस मामले को शायद वो ना देखें। हालांकि ये सबसे बड़ा आइनी बहरान है, सबसे बड़ा कानूनी बहरान है, सबसे बड़ा सियासी बहरान है। इसकी वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ पड़ा है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की सुई जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या एक्ट के ऊपर लगी हुई है। अब मैं ये नहीं कहता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्योंकि बिल इन्होंने खुद बनवाया था खुद बनवाया था, तो फिर अब वो कैसे कहेंगे कि उसको रोक दिया जाए इसके ऊपर काम। बहरहाल उनको बहुत टेंशन है इस सारे मामले के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर
सिर्फ एक मामला नहीं, उसके अंदर आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के ऊपर भी मामला हैं, जजेस को कहाँ कहाँ खपाना है 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करेगी। और फिर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो सज़ा हैं, जिन लोगों को सज़ाएं मिली हैं, उसके ऊपर राइट ऑफ अपील भी दिया गया है। अब राइट ऑफ अपील जो है वो पता है आपको कि एक बार डिसाइड हो चुका है मामला, वही बेंच करेगी या फिर नई बेंच तश्कील होगी। मतलब वो पूरी खिचड़ी और कहानी है, उसके अंदर नवाज शरीफ, जहांगीर और बाकी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लिहाजा उसके अंदर काजी साहब का ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।